मौका मिला था बिकॉज आज का मुकाबला विराट कोहली नहीं खेले थे, तो यहाँ पर अय्यर से भी उम्मीद थी, जायसवाल से भी उम्मीद थी, लेकिन ये जो बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर रोहित, कप्तान है टीम के और हम कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन वो दिखे नहीं। वो दिखे नहीं, सिर्फ 2 बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। सवाल है रोहित की फॉर्म को लेकर, क्योंकि आखिर कब चलेगा रोहित का बल्ला, क्योंकि रोहित नहीं रन बनाएंगे तो फिर दिक्कत है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जाएगा, लेकिन अगर रोहित के रन नहीं होंगे, विराट का अभी देखिए आज मुकाबला खेला नहीं है विराट ने, तो ऐसे में दिक्कत तो होगी इंडिया के लिए भाई, क्योंकि अगर दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे रोहित हो चाहे विराट हो, अगर दोनों के रन नहीं आएंगे तो फिर इंडिया मुश्किल में फंस सकता है। तो ऐसे में काफी एक्साइटिंग रहेगा, लेकिन हाँ, ये जो जीत है बड़ी जीत है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज भारत ने इंग्लैंड को हराया है, और वो इंग्लैंड जो बैसबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार इंग्लैंड का वो बैसबॉल दिखा ही नहीं। 248 बनाए हैं नागपुर में, और 248 इस विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं भाई, कम से कम 348 चाहिए थे अगर इंडिया को इंडिया में हराना है तो, बिकॉज नागपुर का विकेट यार उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा, बिल्कुल फ्लैट विकेट है, पाटा विकेट जिसे कहते हैं। यहाँ तो खूब रन थे, ना कोई गेंद में स्विंग था ना मूवमेंट था, बट रोहित जैसे आउट हुए। मैं फिर से बताऊं कि रोहित ना तो टेस्ट में चल रहे हैं ना वनडे में चल रहे हैं यार, रोहित तो इतना बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से आउट होने का तरीका अगर आप देखेंगे, बल्ले का मुंह बंद हो जाता है, स्पिन के साथ भी आउट हो रहे हैं, पेस के साथ भी आउट हो रहे हैं, और आज भी फ्लिक करना चाहा, और कभी कभी ये ताकत ही बनता है, 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से टपा भी देते, लेकिन आज रोहित ने भाई उम्मीदें तोड़ी है। उम्मीदें इसलिए तोड़ी है कि क्या रोहित को अब सोचना चाहिए, हालांकि बीसीसीआई ने पूछा भी है कि भाई रोहित आप कितना और खेलेंगे, बिकॉज अगर ऐसे परफॉर्मेंस करेंगे तो बड़ा मुश्किल लगता है यार कि रोहित लंबे समय तक क्रिकेट खेल पाएंगे, बिकॉज 248 इतना भी नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा स्कोर है, आपको तेज खेलना है। आज तो आप संयम के साथ बैटिंग कर सकते थे, आसानी के साथ बैटिंग कर सकते थे, अच्छे शॉट्स लगा सकते थे, बट कहीं ना कहीं कंसर्न तो है भाई रोहित का आउट होना, और मुद्दा रहेगा ये रोहित का। और इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ दोस्तों आप भी अपनी राय रखें कि जीत तो मिले, लेकिन इस जीत में भी टेंशन है, बिकॉज आशीष सर ने सही कहा था कि यार मोइन रोहित रन नहीं बना रहे हैं, और रोहित जिस तरीके का फ्लो है उनका, वो दिक्कत है, वो कंसर्न है, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को चलना होगा। शुभमन गिल टीम इंडिया की सबसे बड़ा पॉजिटिव है आज के मैच में, 87 बनाते हैं 96 बॉल में। हाँ, एक समय लगा था कि यार शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे थे, वो आउट होने से बचे भी थे, 2 बार पैड पे गेंद लगी थी, बट उसके बाद वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आए, शानदार बैटिंग भी की, इंटेंट अच्छा दिखा, बट ये 100 होना चाहिए था, डिजर्विंग 100 था, मिस कर गए और 87 बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल, अब ये कह सकते हैं आप कि इंडिया ने एक भाई आप कैसे दांव खेला था कि हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, केएल राहुल की बजाय आपने वहां पर अक्षर को भेजा बैटिंग करने के लिए, और अक्षर बड़ी उपयोगी बैटिंग की, 52 बना गए 47 बॉल में, तो अक्षर ने भी शानदार कंट्रीब्यूट किया, और कुल मिलाकर ये जीत बड़ी शानदार रही टीम इंडिया के लिए। जायसवाल का 15 बनाए, आर्चर पर आउट हुए, आर्चर ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। हाँ, आर्चर एक वक्त लगा था कि यार पेस से इनफैक्ट वो बीट हुए थे, जिसके बाद फिल शॉट ने बड़ी शानदार कैच पकड़ी थी, आर्चर की वो गेंद थी जिस पर जायसवाल आउट हुए। बट रोहित का आउट होना दोस्तों वो एक सवाल खड़े करता है। मैं चाहता हूँ यार आप भी अपनी राय रखें, प्लीज बताइए कि रोहित क्यों फेल हो रहे हैं यार, क्या हो रहा है रोहित के साथ? वो मेंटल ब्लॉक हो गया कि क्यों रन नहीं आ रहे रोहित के? यार सोचने वाली बात है। पिच पर जहां पर अक्सर आकर बैटिंग बना जाते हैं और अय्यर अच्छा करते हैं, शुभमन गिल अच्छा करते हैं, शुभमन गिल तो रणजी में भी 100 बनाया था, शुभमन गिल ने रणजी में 100 बनाया था। अय्यर पर सवाल थे, लेकिन अय्यर भी बैटर खेले। सवाल रोहित और जायसवाल, अब जायसवाल के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हम कह तो रहे कि यार जायसवाल के साथ इंडिया को जाना चाहिए, उम्मीद है, लेकिन शुभमन गिल अब जायसवाल से थोड़ा आगे निकल गए हैं, बिकॉज 200 रणजी में आया और एक यहाँ आया, ये 100 थोड़े से भारी पड़ते हैं। लेकिन भारतीय टीम को सोचना होगा, थिंक टैंक को, कि और खासकर केएल राहुल, अब केएल राहुल के पास भी मौका था, उन्होंने भी अपना मौका जाया किया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं चूके हैं केएल राहुल भी, रोहित भी। रोहित को क्या ऐसा करना होगा जिससे कि वो कुछ बड़ा करे। अब अगला मैच है कटक में, क्या कटक में आएगा शतक? ये दिलचस्प रहेगा रोहित का, क्योंकि बड़ी पारी चाहिए रोहित से, ये 30-40 नहीं चाहिए, तो रोहित से चाहिए 110, 120
देखना दिलचस्प रहेगा कि रोहित कैसा स्टार्ट करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप इस मैच पर देखें, इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता था, बैटिंग करने का फैसला किया था। पहला विकेट में शानदार बैटिंग की थी, चाहे उसमें फील्ड शॉट हो या फिर इनफैक्ट जो रूट भी आए थे बैटिंग करने। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भाई बेन डकेट ने शानदार बैटिंग थी, 32 बना दिए थे 9 बॉल्स में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां पर जैकब बैथल ने आगे नीचे से रन बना दिए थे, तकरीबन उन्होंने बनाए, शानदार हाफ सेंचुरी जमाई। इसके अलावा बटलर ने भी जोश दिखाया, उन्होंने 52 बनाए 67 बॉल में, 4 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन इसके अलावा हर्षित राणा इंडिया के लिए सबसे आउटस्टैंडिंग गेंदबाज रहे, जिन्होंने 7 ओवर में 53 रन दिए और 3 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए। तो आई थिंक एक्सेप्शनल था यहाँ पर हर्षित राणा का जो स्पेल उन्होंने डाला, कमाल की गेंदबाजी। हाँ, स्टार्टिंग में पहले 3 ओवर में तो उन्होंने 37 रन दे दिए थे, कोई विकेट भी नहीं था। वहां से लगा था यार कैसा डेब्यू है भाई, ये कोई गेंदबाज न्यू कमर है जिन्होंने 3 में 37 दे दिए। और लगा था, सवाल थे कि यार क्या हर्षित राणा सही डेब्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपने अर्शदीप को बाहर रखा था। बट उसके बाद जो कमबैक किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हैरी ब्रूक को आउट किया, उन्होंने पहले दोनों बल्लेबाजों को आउट किया, जो 3 विकेट है बड़े क्रूशियल विकेट थे और वहां से इंडिया गेम में आ गया था। इसके अलावा जब भारतीय टीम इनफैक्ट बैटिंग करने आई तो मुझे ये था कि जायसवाल अग्रेसिव स्टार्ट देंगे यार, जायसवाल जैसा वो खेलते हैं। लेकिन स्टार्ट मिलने के बाद, जैसे मैंने कहा, 3 चौके लगाए थे उन्होंने, उसके बाद 15 बनाकर आउट हो गए। और अय्यर एक ऐसे बैट्समैन जो स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अय्यर ने 59 बना दिए। अय्यर के जो 59 है ना, इनको कॉन्फिडेंस देगा, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके रन आने बहुत ही जरूरी थे। और ये जो हाफ सेंचुरी आई है, उम्मीद करते हैं कि अय्यर इस सीरीज में ऐसे रन बनाते रहेंगे, क्योंकि अय्यर का ये है कि नंबर 4 पर आ रहे हैं। अब नंबर 4 ऐसा स्लॉट है जहां से मैच बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। आज अगर वो अच्छी पारी नहीं खेलते तो इंडिया फंस सकता था, बिकॉज शुभमन गिल के पर अपील हुई थी एलबीडब्ल्यू की, और शायद वो आउट हो जाते तो यू नेवर नो, मैच पलट सकता था वहां से। लेकिन अय्यर ने अच्छा इंटेंट दिखाया, शानदार खेले, विद द स्पिन अच्छे शॉट खेले, और आदिल रशीद को सही खेल रहे थे वो आज, दोनों आदिल रशीद के साथ अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। बट ये जो पार्टनरशिप हुई ना अक्षर पटेल और अय्यर के बीच, इस पार्टनरशिप ने मैच बना दिया था, इस पार्टनरशिप ने पूरा मैच खोल दिया था कि हाँ, इंडिया जीत रहा है ये मुकाबला। लेकिन एक वक्त पर ऐसा लगा था यार कहीं इंडिया मैच फंस ना जाए, बिकॉज जायसवाल और रोहित का आउट होना, बैक टू बैक 2 झटके थे। 19 पर पहला विकेट गिरता है, 19 पर दूसरा विकेट गिरता है, फिर वहां से वो जो पार्टनरशिप थी अय्यर और केएल राहुल, इनफैक्ट माफ कीजिए अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल और अय्यर ने 19 पर 2 से 113 तक लेकर गए, और वो जो पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, और उस पार्टनरशिप ने इंडिया को मैच में लेकर आ गई। और उसके बाद तो फिर आसान हो गया था कि अब तो, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आया था हल्का फुल्का, बट टू बी ऑनेस्ट इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी बैटिंग ने लेट डाउन किया, उनकी बैटिंग में वो नहीं दिखा स्पार्क, उनकी बैटिंग में बड़ा 100 चाहिए था। अब ना तो वो बटलर बना सके, उनकी भी हाफ सेंचुरी थी, सोल्ट 43 बनाए, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि स्टार्ट मिल चुके थे इनको। शॉर्ट को स्टार्ट मिल चुका था, डकेट को स्टार्ट मिल चुका था, हैरी ब्रूक का तो अभी भी पूरा दौरा इतना खराब गया है ना। T20 के 5 मैच देख लीजिए, वहां पर भी भाई एक में स्मोक की बात कर रहे थे, स्मोक आ गया, फिर स्पिनर के सामने आउट हो गए। और आज तो भाई यहाँ पर ब्रूक को हर्षित राणा जिस तरीके से फंसाया था शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पर, जिस पर वो पुल मारने गए, हुक मारने कह लीजिए, और उसके बाद केएल राहुल ने कैच पकड़ा। इंडिया के लिए बॉलिंग सुपर हिट है, बैटिंग सुपर हिट है, लेकिन रोहित का फॉर्म नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज केएल राहुल वर्सेस पंत में डिसाइड करना होगा कि भाई हमें केएल राहुल के साथ जाना है या ऋषभ पंत के साथ जाना है, बिकॉज दोनों में कैलिबर है, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं विदाउट एनी डाउट, क्योंकि केएल राहुल भी अच्छा खेलते हैं, कहते हैं ना उनके पास वो टेम्परामेंट है, वो टेक्निक्स है। लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर ये जो जीत मिली है ये बेहद शानदार है। शुभमन गिल की इस पारी के ऊपर आपका की राय क्या है? क्योंकि शुभमन गिल ने क्लास दिखाई है आज, वो टेम्परामेंट शो किया उन्होंने, एक कहते हैं खूंटा गाड़ के खड़े रहे थे, और इंडिया की जीत में आई थिंक सबसे बड़ा योगदान आज शुभमन गिल का है। भाई शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग की, और कहते भी है शुभमन गिल ने जीता दिल, गिल ने कमाल कर दिया। भाई गिल की पारी को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप बताइए। लेकिन मैं देख रहा था स्टैट्स, बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं। भारत ने लास्ट 15 मैचेस में से 13 जीते अपने घर पर, 13 मुकाबले जीते। नागपुर में 6 वनडे मैच होते इस मैच से पहले, जिसमें भारत ने 4 जीते थे, 2 इंग्लैंड ने जीते थे, अब 7 हो चुके। 7 में से भारत ने 5 मुकाबले जीते नागपुर में, और नागपुर में रोहित ने 100 बनाया था। मुझे तो ये उम्मीद थी आज रोहित बड़ी पारी खेलेंगे, बट रोहित ने क्या किया यार, वो फ्लिक शॉट है ना, उसको फ्लिक कभी कभी आपकी ताकत ही बनता है।
आज आपकी कमजोरी बन गया। वो कई बार पार हो जाता है 30 यार्ड सर्कल, चौका मिलता है आपको, बट आज नहीं मिल पाया क्योंकि पेस नहीं था उतना। 138 के आसपास का पेस था और साकिब महमूद ने फंसा दिया, बताओ रोहित को। अब तो ऐसा लग रहा है कोई भी गेंदबाज आए ना वही आउट कर देता रोहित को यार, मतलब ऐसा हो गया। भाई हमने रणजी में देखा, जम्मू कश्मीर के गेंदबाज थे उमर मीर नजीर, उन्होंने आउट कर दिया, 31 ईयर के थे वो। और अब यहाँ पर साकिब महमूद ने आउट किया। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पे भी आउट हो रहे हैं रोहित, अंदर आने वाले गेंद पे भी आउट हो रहे हैं रोहित, स्पिन के खिलाफ भी रोहित आउट हो रहे हैं और आज पेस के खिलाफ भी रोहित आउट हो रहे हैं। तो रोहित के रन कब आएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा यहाँ पर अक्षर पटेल का जो आज इनफैक्ट यूटिलाइज किया वो बड़ा जबरदस्त था। लालचंद जी कह रहे हैं राम राम, राम राम सर आपने भी। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था आज का, देखा जाए तो एक तरफा मुकाबला आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो तो लास्ट में ठीक है 2-3 विकेट गिरे, वरना तो बिल्कुल ही मतलब वन वे ट्रैफिक था यार। इंडिया ने डोमिनेंस किया इस मैच पर, जिस तरह की बैटिंग यहाँ पर अय्यर ने की है यहाँ पर। इसके अलावा जो बड़े बैट्समैन शुभमन गिल जिनके बल्ले से एक बड़ी पारी आई है, तो आई थिंक इन दो बल्लेबाजों ने डोमिनेंस दिखा। और अक्षर पटेल का जो आज आकर उन्होंने जो पारी खेली है, ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी इनफैक्ट नॉक रही है आज, बिकॉज 52-47 बॉल में। अब देखना दिलचस्प रहेगा अगले मैच में कटक में पंत वर्सेस राहुल में किसे मौका मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज वाकई जबरदस्त मुकाबला था, पहला वनडे था और 3 मैचों की सीरीज है। अब इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा कटक, क्योंकि अगर वो हारे तो फिर सीरीज हार जाएगी इंग्लैंड की टीम और भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि कटक में क्या कॉम्बिनेशन होगा भारतीय टीम का, क्या वहां पर सिर्फ आप यही कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे या सिर्फ एक चीज होगा कि विराट टीम में आएंगे और